हेलो कैडेट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रैक मर्चेंट नेवी। तो जैसा कि आपका पेपर 24 मई को धीरे धीरे पास आ रहा, लगभग एक महीना बचा हुआ है, तो उसी से मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड चैप्टर्स को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। पीछे मैं PYQs कराता आ ही रहा हूँ, अब थोड़ा चैप्टर की एनालिसिस, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं। तो आज मैं एक कॉन्सेप्ट जो आपका चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको लेके आया हूँ तो कुछ बेसिक्स भी थोड़ा जानो, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लोगे तो बेसिक्स में कुछ लोग फंस जाते हैं। तो ये हमारा 11th केमिस्ट्री से चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कि व्हाट इज एटम, कि एटम क्या होता है। तो भैया आपको इस पे डेफिनेशन में तो लिखा हुआ है कि इट इज अ बेसिक पार्टिकल ऑफ एनी मेटल और केमिकल एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब एक ऐसा एटम और स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो रह सकता है। जैसे हाइड्रोजन एटम है बट एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसके फॉर्म में करता है? हाइड्रोजन की फॉर्म में। बट हीलियम उसी जगह एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नियॉन उसी जगह एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मे और मे नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि ऐसे एटम्स जो रह भी सकते हो ना भी रह सकते हो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो बार बार जुड़े और क्या बने, हमारा एलिमेंट बने और मैटर बने, वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है, बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट। दूसरा मॉलिक्यूल। अब इससे थोड़ा अपग्रेडेड वर्ड क्या है? मॉलिक्यूल वर्ड क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड विच मस्ट बी हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं, जैसे मैंने कहा N2 H2 O2 CO2 H2, वो सब मॉलिक्यूल्स तो है और नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं? नेचर में एग्जिस्ट। तो ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिन्होंने इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखेंगे और कुछ होंगे जो रखेंगे वो एटम कहलाएंगे। डन। बात करते हैं नेक्स्ट आयंस की। तो आयंस बेटा चार्ज्ड, आयंस आर चार्ज्ड एटम। दे आर टू टाइप्स ऑफ आयन, पॉजिटिव आयन और निगेटिव। तो कैटायन जो है ये हमारा पॉजिटिव आयन कहलाता है और एनायन हमारा निगेटिव आयन कहलाता है। पॉजिटिव आयन और निगेटिव। और पॉजिटिव आयन बनता कैसे है? पॉजिटिव आयन बनता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और निगेटिव आयन बनता है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोस्टली ऑल metals forms cation and anions, mostly non-metals forms anion। क्यों? क्योंकि कैटायन मेटल इस बनाता है क्योंकि ये तुरंत लॉस करने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेते हैं और ये गेन करने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेते हैं। इसी वजह से कैटायन होता है, क्योंकि मेटल का एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2 या 3 तो वो तुरंत नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेता है। तो ये हमारा आयंस हो गया, एटम हो गया, आयंस हो गया और दिस वन। फिर आगे आज बढ़ते हैं हम लोग सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, कि किसी भी एलिमेंट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है। देखिए एक कुछ लेटर लिखा होगा, उसके नीचे एक क्वांटिटी लिखी होगी, उसके ऊपर एक क्वांटिटी लिखी होगी। अब जो नीचे क्वांटिटी लिखती है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और जो ऊपर क्वांटिटी लिखती है उसको एटॉमिक मास कहते हैं या मास नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं या मास नंबर कहते हैं, जो नीचे क्वांटिटी। अब इनका मतलब क्या है? अब एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है और एटॉमिक मास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, जो कि ये 2 पॉइंट में लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन्ड है। बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की, तो ऊपर वाली क्वांटिटी में से नीचे वाली क्वांटिटी को माइनस करोगे तो प्रोटॉन से प्रोटॉन कट जाएगा, तो केवल किसकी संख्या बचेगी? न्यूट्रॉन की। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है? A माइनस Z करके। ये न्यूक्लियॉन्स की सब एटॉमिक पार्टिकल की कैलकुलेशन में काम आता है। और इन न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने पीछे बताया चार्ज एटम होता है तो कैटायन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है क्योंकि वो लॉस कर देते हैं और एनायन में क्वांटिटी बढ़ जाती है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। क्यों? क्योंकि वो गेन कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा
पॉजिटिव और निगेटिव आयन पर, बट प्रोटॉन की संख्या कभी नहीं चेंज होगी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी हम इसको दिखा दूंगा बच्चे, ठीक। ये क्वेश्चन आ गया, हाउ वी कैलकुलेट अ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे लिखा हुआ कैल्शियम डबल प्लस 20 और 40। तो बेटा मैंने कहा था नीचे वाली क्वांटिटी क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, ठीक। ऊपर वाली क्वांटिटी क्या है, एटॉमिक मास, या हम लोग बोलते हैं मास नंबर। ये दो चीज आपको पता चल गया। अब किसी ने कहा प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या चाहिए। अभी पीछे बताया थी प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, एटॉमिक नंबर, और इस चीज का एटॉमिक नंबर क्या है, 20 थी, इसके आगे 20 लिख देंगे। फिर मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, हमने कहा न्यूट्रल एटम होता तो 20 ही होते हैं, बट उसने 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे होते तो उसके बाद 20, बट लॉस उसने 2 कर दिए तो कितने बचे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। अब न्यूट्रॉन बताना है, तो मैंने कहा था कि ए में से जेड को माइनस करेंगे, तो ए 40 है, जेड 20 है, तो टोटल तब भी कितना बचा, 20। तो इसका आंसर क्या हो गया, 20। तो ये है हाउ वी कैलकुलेट सब एटॉमिक पार्टिकल। अब इसका दूसरा कराते हैं, तो पॉजिटिव का एक एग्जांपल नेगेटिव का लेते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ नेगेटिव का, ऑक्सीजन डबल माइनस 8 16। अब ये क्या है, एटॉमिक नंबर, ये क्या है, एटॉमिक मास। तो बेटा प्रोटॉन क्या, हमने प्रोटॉन एटॉमिक नंबर ही होता, तो एटॉमिक नंबर इसका क्या है 8। इलेक्ट्रॉन क्या है 8 थे, 2 माइनस है मतलब 2 ऐड हो गए, तो 8 प्लस 2 कितने हो गए 10। न्यूट्रॉन कितना है, ऊपर वाली क्वांटिटी में से नीचे वाली क्वांटिटी को माइनस करेंगे, तो 16 माइनस 8 8। दिस इज द सब एटॉमिक पार्टिकल इन O2 माइनस। बाकी ये अब दो आपके लिए होमवर्क है, HW Fe माइनस और सोडियम, ये आपका HW है। करके इसी वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा कि आपने सही किया है या नहीं किया है। तो ये ऐसे कैलकुलेशन होती है हमारी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। क्लियर, ये हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स की कैलकुलेशन होगी। ये दो क्वेश्चन आए हुए हैं, ये दो क्वेश्चन स्पॉन्सरशिप में या MU में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट, तभी मैंने ये लगा रखा। एन एटम हैज अ नेट चार्ज, तो हमने कहा कोई एटम है, मैंने कहा एक्स एटम है, उसमें नेट चार्ज कितना है 1। उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है 18, बट हमने यहाँ गलत रख दिया, ऐसे अभी नहीं रखेंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ घट सकता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 और न्यूट्रॉन की संख्या 20। तो सर इसका सिंबल बताना है, तो मैंने कहा एक माइनस है, तो मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, टोटल कितने 18, उसने एक्सेप्ट करा होगा, तो कितने बचे होंगे 17। अब 17 प्रोटॉन की संख्या होगा, 17 20 मिलके क्या होगा 37। तो ये सिंबल आएगा अगर एक्स में लिखा होगा। अगर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग लिखा तो 17 एटॉमिक नंबर किसका होता है, तो मैंने कहा 17 37 माइनस, तो ये ऑप्शन भी होगा। तो ये दोनों आपका सही है। CN नहीं लिखा होगा तो वहाँ एक्स लिखा होगा। फिर फाइंड करते, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CO2। C+2O, C में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 6, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तो 6 प्लस 8 दूनी 16, मिलके कितने हो गए 22 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल CO2 में 22 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे 22। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आराम से कीजिएगा सब हो जाएगा। तो सेफ हो गया है, ठीक है, रेज नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं व्हाट इज आइसोटोप। आइसोटोप एक तरह की केमिकल स्पीसीज है जिनका एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। शॉर्ट ट्रिक में याद करिए, सेम और डिफरेंट।
और सेम एलिमेंट के होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। क्या लिखा है? एटम ऑफ अ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नोन एज आइसोटोप। आइसोटोप की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? केमिकल प्रॉपर्टी, वो क्या होती है? सेम होती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है। ये हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? आइसोटोप के बारे में पढ़ते हैं कि एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंस, आइसोटोप। तो ऐसे लिख के आएगा और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये देखिए आइसोटोप के एग्जाम्पल है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के 3 हैं। नीचे देखिए कार्बन के लिखे हुए हैं, कार्बन C12, C13 एंड C14। तो C12 98.9% पाया जाता है, बाकी ये सब बहुत रेयर पाए जाते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि केवल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंस हो जाता है। फिर बात करते हैं आइसोबार, जस्ट अपोजिट टू आइसोटोप। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम था, मगर यहाँ क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर डिफरेंट। और ये क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? सेम। तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी। और इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस, आइसोपार आर द एटम डिफरेंट केमिकल एलिमेंट दैट हैव अ सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या हुआ? जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का सम सेम होगा, बट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होना से होना, ऐसी कोई भी नीड या ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। ऐसी कोई भी नीड या ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या सेम हो, दोनों का सम सब में सेम होगा, मतलब न्यूक्लियॉन्स की संख्या सेम होंगे। ये ध्यान रखिएगा। मैं भी देखिए पीछे आंसर दिखाता हूँ, नीचे में दिखा है। अब देखिए यहाँ पे 16 24 है, 17 23 है, 18 22 है, सबका सम 40 है। मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, वो सम ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है। सेम यहाँ भी है, आर्गन 18 40, 19 40, 20 40। तो अब इसमें भी देखिए 20 20, 19 21, 18 22। तो ये ऐसे करके होगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे क्वेश्चन आया था कि ऐसे कौन सा एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी सेम, तो वो ये है। फिर आइसोटोन्स, एन एटम डिफरेंट केमिकल एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे आइसोटोन जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? सेम आए। अब देखिए यहाँ पे 14 में से 6 गया 8, 15 में से 7 गया 8, 14 में से 6 गया और 15 में से 7 गया, तो ये हो गया। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए सब में डिफरेंस है, बट न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, तो वो क्या आ जाएगा हमारा? न्यूक्लियॉन्स। फिर क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब नाम से ही पता चल रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन द सेंस क्या हुआ कि ऐसे जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आ जाए? सेम। इलेक्ट्रॉन जिसमें सेम हो, एटम और आयन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम लोग आइसोटोप बोलते हैं। जिनका और एटम और आयन का एक में और कंडीशन हो जाती है कि सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है? सेम। बट जैसे Cn और CO, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है एक दूसरे, क्योंकि 6 7 माइनस वाला है, 6 + 8, तो ये भी 14, ये भी 14। तो आयन और मॉलिक्यूल भी एक दूसरे के क्या हो सकते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। Cn- और CO लिखा था, 4 ऑप्शन दिए थे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो Cn- और CO भी एक दूसरे के, जैसे मैंने कह दिया H2O और NH3। भैया H2O के में हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 8, टोटल 10। इधर नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन की 3, ये भी 10। तो मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अब ये 10 है तो इन सब में भी 10 ही इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम के बाद 13 थे, 3 निकल गए, 12 थे 2 निकल गए, 11 थे 1 निकल गया, 9 थे 1 जुड़ गया, 8 थे 2 जुड़ गए। तो ये सब भी एक दूसरे के क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मतलब क्या हुआ?
आयन आयन भी एक दूसरे के आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, आयन एटम भी एक दूसरे के आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भी एक दूसरे का आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, मॉलिक्यूल कैटायन हो सकता है, मॉलिक्यूल एनायन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल एटम भी एक दूसरे को हो सकते हैं, मॉलिक्यूल और आयन भी एक दूसरे के आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक की बस यही कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक, तो पीछे वाले जितने भी हैं यहां तक, ये सब आपको करके लाने। मैं आपको ये होमवर्क भी दीजिए जा रहा था ना एक, कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हैं क्या नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो वो करिएगा। आज एक हम लोग डिस्कवरी पढ़ा देते हैं, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ तक तो पूरा हो जाएगा आपका। बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। और पहली डिस्कवरी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की है, जे थॉमसन ने 1870 और 97। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जो कि कहाँ से निकलता है, कैथोड से, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कैथोड रे। और जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है उसकी किसने की, विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन ने की थी। यूजिंग दिस सिलेंडर ऑफ हार्ट, कैसा बना होता है, सिलेंडर, कितना कांच का सिलेंडर होता है, दोनों तरफ रॉड लगी होती है इलेक्ट्रोड्स की। फिर द ट्यूब हैज अ साइड ट्यूब विद अ स्टॉप कॉक। दिस ट्यूब वॉज नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब। दे पास इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कितने वोल्ट पे है, 10,000 वोल्ट, और इतना लो, मतलब जो कैथोड रे ट्यूब है वो हाई वोल्टेज, किस पर, कैथोड रे जो ट्यूब है वो किस पर, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पर काम करती है। द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब इज हाई वोल्टेज और लो प्रेशर। तो ये याद रखिएगा। और ये बना हुआ है, देखिए यहां से हिट किया, यहां से देखिए इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जो कि कैथोड से कुछ रेज निकल रही है, जो एनोड की तरफ जा रही है, 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 जैसे यहाँ टकराएंगे किस तरह का ग्लो दे रही है, ग्रीन ग्लो। ये इनविजिबल रेज होती हैं। ये क्यों जा रही है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज थी तो अट्रैक्ट हो रही पॉजिटिव से, और इनके अंदर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इन्हीं निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को नाम दिया गया आगे चल के इलेक्ट्रॉन। तो ये सेटअप है डिस्चार्ज ट्यूब का, कि ग्लास बॉडी के अंदर क्या लगे हैं, इलेक्ट्रोड्स, बैटरी जुड़ी है 10,000 वोल्ट की, वैक्यूम कर दिया गया लो प्रेशर, जिसकी वजह से ये हो रहा। और इलेक्ट्रॉन जब भी हिट करेगा, यहाँ पे क्या लगा होता है बेटा, फ्लोरेसेंट मटेरियल ZnS, जिंक सल्फाइड लगता है, जिसपे ग्रीन ग्लो मिलता है। अब पहली पॉइंट, कहाँ से कहाँ चलती है कैथोड रे, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। अब निगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे। ठीक, तो ये सारी प्रॉपर्टी देखिए पीछे लिखी हुई है। पहला क्या है, कैथोड रे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन अवे फ्रॉम द कैथोड, क्योंकि कैथोड से दूर जा रही है। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है। कैथोड रे गट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल एंड द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन डिविएटेड नॉर्मल पाथ टू गेट इंक्लाइन टुवर्ड्स द पॉजिटिव। मतलब क्या होगा कि ये दोनों क्या होंगी, अगर सीधे जा रही है, मान लिया मैंने यहाँ पे मैग्नेट लगा दिया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये यहाँ से सीधे जा रही है, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, जो क्योंकि नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन आएगा, इसी से चार्ज की भी कंफर्मेशन होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कैथोड रे कैन कॉज फ्लोरेसेंस व्हेन स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ द ट्यूब व्हिच कंसिस्ट ऑफ फ्लोरेसेंट मटेरियल ZnS। कैथोड रे प्रोड्यूस एक्स-रे when they strike with the heavy metal। एक्सरे के प्रोडक्शन भी कैथोड रे से ही होता है। फिर क्या लिखा है, कैथोड रे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट एंड कैथोड रे कैन पेनिट्रेट थ्रू दिस शीट या थिन शीट, दिस नहीं होगा बेटा, थिन शीट ऑफ, क्या होगा यहाँ पे एस की जगह एन, थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर। तो ये हमारा किसका है बात, किसकी है, कैथोड रे की, जो कि डिस्कवरी ऑफ किसमें पढ़ा हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की है बेटा, जे थॉमसन ने। किस एक्सपेरिमेंट से, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, उसकी खोज किसने की है, विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन ने।
इन 1880 में। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में हुई है। कैथोड रे किस पे वर्क करता है? हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। कैथोड रे कंसिस्ट क्या करता है? निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, इनको इलेक्ट्रॉन। कहाँ जलता है? कैथोड टू एनोड, बताओ अभी फ्रॉम द कैथोड। रिफ्लेक्ट होता है? हाँ जी होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक सिटी, मतलब इलेक्ट्रिक होता है ना ये, क्योंकि पॉजिटिव जो है क्या है, चार्ज, इसी वजह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। मैकेनिकल पावर भी होती है, व्हील को घुमा सकता है। हीटिंग इफेक्ट भी होगा, किसी से स्ट्राइक करेगा, बड़े मेटल हैवी मेटल से तो एक्सरे प्रोड्यूस करेगा। ग्रीन कलर का ग्लो देता है जब कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब के किस में आता है, वॉल पे टकराता है, क्योंकि वॉल फ्लोरेसेंट मटेरियल लगती है जिसका नाम ZNS होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये पूरा स्टेटमेंट पूछा जाता है। तो आज तक यही रखिए आप क्लास को, और जैसा कि है मैं बहुत थोड़ा स्पीड भी लाऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लाऊंगा, तो इस पर बने रहिएगा, बढ़िया से लगे रहिए। मैं थोड़ा सा, इसीलिए मैंने देखो स्टार्ट कर दिया, 1 महीने की मैं सीरीज चल रहा हूँ, 1 महीने में जितनी वीडियो मुझसे बन पाएगी मैं बना दूंगा, और बढ़िया से बढ़िया 12th के भी क्वेश्चंस लाऊंगा। 12th का ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने मगर बहुत सारे PYQs कराए, 300-400 PYQ तो करा चुका, मेरी PYQ वीडियोज देखिए पीछे बहुत सारी हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है, बस 1 महीना बचा, 1 महीना लग जाइए, वरना साल बर्बाद करने से कुछ कोई रोक नहीं सकेगा। तो आज की क्लास यही एंड करते हैं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।